Hi, my name is Prakash Ramchandani. You're watching me on Access Television. जैसे कि में सर काफ़ी टफ सीन चल रहे थे। आयुष्मान और गहना एक रूम में फंसे हुए हैं Hmm. और आग लगी हुई है, तो उस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहोगे? ये बेसिकली एक गिमिक किया है गया है आलिया की तरफ से कि गहना को चोट पहुंचाने के लिए, और बाय मिस्टेक आयुष्मान वहां पहुंच जाता है और दोनों ट्रैप हो जाते हैं किचन के अंदर और आग लग जाती है। आपने देखा जैसे हमने कोशिश की पूरी आग बुझाने की, एंड उसके बाद ब्लास्ट हुआ और आयुष्मान गहना को बचा के ले आया, एंड उसकी ट्रीटमेंट चल रही है और हम भी गए थे अंदर। बट फिर आयुष्मान ने कहा कि मैं खुद ट्रीट कर लूँगा। अब भी हम वहीं से बाहर निकले, तो ये आपने देखा अभी। जैसे कि देखा जाता है सर, आप काफ़ी सैड रहते हो और गहना को एक्सेप्ट नहीं करते हो हम्म। शादी उसमें, मतलब गुस्से में रहते हो गहना के लिए। रीज़न? रीज़न ये कि मेरा एक पास्ट है। आलिया की मदर जो थी उर्वशी, प्लेड बाय श्रद्धा सिंह, उनका मेरा एक अफेयर हुआ करता था एक ज़माने में। मैं उनसे शादी करना चाह रहा था, पर मेरी पकड़वा शादी हुई थी, एंड मजबूरन मुझे वो शादी करनी पड़ी थी मुझे कमला से। एंड जब बच्चा हुआ आयुष्मान, तो मैंने तब ये सोचा कि मेरा तो प्यार अधूरा रह गया, एंड आयुष्मान का प्यार पूरा करूँगा। और मुझे शुरू से था कि आलिया के साथ आयुष्मान की शादी करवाऊँगा, क्योंकि श्रद्धा के साथ मैं अपना, उर्वशी के साथ मैं नहीं कर पाया। तो अभी वो सपना पूरा हुआ था, लेकिन आयुष्मान की भी गहना के साथ पकड़वा शादी हुई, और इसलिए मैं उससे चिढ़ा हुआ रहता हूँ। जैसे कुड़-कुड़ के मैंने अपनी ज़िंदगी निकाली, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी अपनी ज़िंदगी वैसे निकाले। लेकिन आयुष्मान अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता है गहना को, एक्सेप्ट गहना को जानता है, बगैर गहना को मानता है। हुँ। हाँ, ये है, आयुष्मान एक्सेप्ट नहीं करता था। पहले आलिया के साथ उसका अफ़ेयर था, और अच्छा खासा स्टार्टिंग के अगर एपिसोड्स आपने देखे होंगे। पर जब से गहना उसकी ज़िंदगी में आई, शुरू उसमें आयुष्मान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया उसको, पर गहना की सच्चाई और ईमानदारी देखकर, उसका प्यार देखकर आयुष्मान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, पर मैं आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ। सर अगर देखा तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब पहला शो आपका कौन सा था? हाँ? पहला शो आपका कौन सा था ओके। और कहाँ से पहला शुरुआत शो हुई? मेरा था 93 में, 32 साल हो गए उसको। इम्तिहान नाम का शो था, विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय एंटरटेनमेंट कंपनी, मिस्टर अनुपम खेर, खेर साहब की कंपनी थी। एंड मिस्टर रवि राय डायरेक्टर थे उसके, मैं उनका असिस्टेंट भी था, और मुझे रोल भी मिला था उसमें। एंड दैट वाज द फर्स्ट शो विच आई डिड, एंड इट वाज क्वाइट अ बिग हिट। एंड उसके बाद आज तो 30 साल हो गए, 100 के ऊपर शोज हो गए, 3-4 हज़ार एपिसोड्स हो गए, काफ़ी कुछ हो गया, फिल्में, वेब सीरीज। तो वहीं से आज तक जर्नी चल ही रही है। कभी कभी देखा जाता है कि कोई भी चीज़ अपन स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी मुश्किलात आई कि आपने उसका सामना करा? ओके, मैं अभी आपको एक बात बताऊं अपने बारे में। मैं बेसिकली एक बहुत ही इंट्रोवर्ट और शाय रिजर्व किस्म का आदमी हूँ। हमारे स्कूल में एक लेक्चर हुआ करता था, SCA, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, एवरी सैटरडे को होता था। मुझे उसमें एक बार सिलेक्ट किया गया था स्काउट्स में, ऐसे पीछे खड़े रहने के लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद बोलने के लिए। मैं छुप के जिंदाबाद बोल रहा था, कोई देख न ले, इतना मैं शाय हुआ करता था। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी की सिस्टर कंसर्न में काम कर रहा था, और एक एडिटिंग रूम में हम लोग वो सब मतलब हम लोग इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम सप्लाई करते थे। मैं आई वाज सपोज टू सर्विस दोज लाइट्स। तो काफ़ी क्लाइंट्स थे, बैंक्स थे, इंडस्ट्रीज थे, कंपनीज थी। एक एडिटिंग रूम में भी हमारी जाती थी, तो वहाँ जाके मैं करता था, और मुझे वहाँ वो एडिटिंग देख के बड़ा मज़ा आता था। और वहीं पहचान हुई थी रवि राय के साथ। तो ऐसे कोई, ये बोला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और स्ट्रगल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रोसेस है, किसी का थोड़ा बड़ा, किसी का थोड़ा लंबा, किसी का थोड़ा छोटा। इट्स हाउ फास्ट टू पिक इट अप, बाकी तो किस्मत की बात तो है। आपकी लाइफ भी स्मूथ होती गई, स्टार्टिंग से ही उसमें? अपने आप स्मूथ होती गई। स्ट्रगल हर एक की लाइफ, अगर स्ट्रगल बोलो उसको तो स्ट्रगल, अगर ट्रायल्स बोलो तो ट्रायल्स, अगर आप उसको एक प्रोसेस बोलो तो प्रोसेस। इट्स हाउ यू टेक इट। लास्ट शो आपका कौन सा था? लास्ट शो में कौन से में आपने किया, रोल किया? मेरा लास्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल किया था मैंने उड़ान में, लाखन का। एंड अभी रिसेंटली लास्ट बोला जाए तो लास्ट ईयर मैंने किया था इस शो से पहले, मेरा बलम थानेदार ऑन कलर्स। सब शो करे आपने, तो आपको सबसे ज़्यादा प्यार किसमें मिला? कौन से शो में सबसे ज़्यादा आपको प्यार मिला? प्यार एज एन एक्टर आप बोल रहे हैं? मेरा पहला शो इम्तिहान, उसमें तो मुझे जो अप्लॉजेस मिले थे, विश्वास नहीं होता था कि अच्छा ऐसी भी ज़िंदगी होती है, क्योंकि हम तो इंजीनियरिंग से आए थे एंड मिडिल क्लास फैमिली के। अच्छा ऐसे भी लोग प्यार करते हैं, एक वो था। उसके बाद साया मैंने मेन फर्स्ट विलन जब किया था, वो इंटरेस्टिंग था।
रोशनी नाम का एक शो किया था, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल किया था मैंने, दिन उड़ान किया था इतने सालों बाद। एंड ये मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है अभी राघव करने में। इस शो में भी आपको काफ़ी प्यार मिल रहा है। बहुत प्यार मिल रहा है, मतलब आई एम थैंकफुल टू द ऑडियंस, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑडियंस को लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही हमारे शो को सराहते रहिए, हमारी मेहनत को सराहते रहिए, एंड हम कोशिश करेंगे आपकी ऐसे ही आपका मनोरंजन करते रहे, आपके साथ बहुत लंबा चलना है हमको।